ओके तो जी एक नया देश, एक नया दिन एंड वेलकम टू स्विट्ज़रलैंड। जी हाँ, वेलकम टू स्विट्ज़रलैंड हो गया। मैं एक कैंपर वैन में, एक कैरावैन में ट्रैवल कर रहा था पोर्टुगल से लेके डेनमार्क तक, और उसमें मैंने आपको पीछे काफ़ी सारे देश दिखाए। मैंने आपको दिखाया स्पेन, मैंने आपको दिखाया फ्रांस, मैंने आपको दिखाया मोनाको और इटली, और उसके बाद अब मैं पहुंच गया हूं स्विट्ज़रलैंड में। वेलकम टू स्विट्ज़रलैंड। और मेरे पीछे आप देख सकते हो, अभी तो मैं सिर्फ बॉर्डर पे घुसा ही हूँ, अभी तो मतलब पार्टी शुरू हुई है। यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर इटली और स्विट्ज़रलैंड का बॉर्डर है, जहाँ से मैंने एंटर किया अपनी गाड़ी को चला के, और वहाँ पे बॉर्डर पे मेरी चेकिंग भी हुई। वो एक नॉर्मल सी बात थी, क्योंकि मैं लोकल नहीं लगता, ऊपर से इतनी बड़ी बस लेके मैं साथ में चल रहा हूँ, तो उन्होंने मेरे से काफ़ी सवाल जवाब किए, मतलब मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे कि भाई कहाँ मैं क्या मेरा स्टेटस है, फिर ड्राइवर्स लाइसेंस, गाड़ी का कागज़। बट उसके बाद उन्होंने गाड़ी चेक भी की, कोई मैं इलीगल चीज़ ना ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ। फिर उन्होंने जब मेरी वैन देखी तो अंदर से देख के तो कह रहे वाह यार, ये कैसे बहुत बढ़िया बना रखी है, स्पेशली ये बेड। मैं कहा मैंने खुद बनाई है। बड़ा खुश हो गए वो, कह रहे यार जाओ घूमो आराम से स्विट्ज़रलैंड। तो उसके बाद मैं स्विट्ज़रलैंड में एंटर हुआ, और उसके बाद मैं एक लुगानो नाम का शहर है, उसके आउटसाइड में मैं अभी आके मैंने अपनी गाड़ी लगाई। गाड़ी मैंने यहाँ पीछे पार्किंग में लगा रखी है, अभी आपको दिखाता हूँ। गाड़ी लगाई, और गाड़ी लगाने के बाद मैंने थोड़ा लंच किया, और अब मैं जाने वाला हूँ मेरी पहली साइट देखने। लुगानो नाम का शहर है, बहुत बड़ा शहर नहीं है। यहाँ की कैपिटल तो आई थिंक ज़ूरिक है, या फिर एक और सिटी है पता नहीं, आई थिंक ज़ूरिक है। और वहाँ अब मैं जाने वाला हूँ, लुगानो नाम का शहर देखूँगा, और उसके बाद फिर रात को मैं सोने के लिए कोई बढ़िया सी कैंप साइट देखूंगा। तो अभी हम चलते हैं, पहले मैं आपको अपनी यहाँ पे कैंप साइट दिखाता हूँ। यहाँ पीछे ही मुझे बड़ा कुछ सुंदर सा लग रहा है, ये भी ज़रा देख लेते हैं, और उसके बाद हम चलते हैं लुगानो शहर, स्विट्ज़रलैंड का आपको शहर दिखाते हैं। तो ये जो बिल्डिंग है, ये चर्च जैसा लग रहा है मुझे, और घंटाघर भी बना हुआ है, ज़रा जाके देख के आते हैं। बाकी देखो रोड क्रॉस करने का यहाँ थोड़ा अलग बना हुआ होता है, यहाँ पर ऐसे येलो येलो करके लाइन लगी हुई है। आई थिंक मैं जा सकता हूँ, तो मैं निकल जाता हूँ। कई बार क्या होता है, रूल्स अलग अलग होते हैं, समझ नहीं आते। बाकी एक नॉर्मल सी रोड जा रही है, ये रोड यहाँ के शहर को जाती है। बाकी आप देखोगे पहाड़ों पे भी काफ़ी छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं, इनमें से काफ़ी सारे गांव मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी ये भी जो बिल्डिंग लग रही है, ये भी चर्च की ही कोई बिल्डिंग है। देखो इसके ऊपर क्रिश्चियन क्रॉस भी बना हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर कुछ लोग भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। पर पहले हम अभी ये वाली जगह देखते हैं। मुझे ये देखो कितना प्यारा लग रहा है यार, ये देखो ये पेड़ इतने ऊँचे ऊँचे कैसे बढ़िया लगा रखे। और बाकी इधर भी देखोगे तो आपको छोटे छोटे गांव दिखाई देंगे। ये देखो जैसे ये भी एक ऊपर की तरफ एक गांव दिखाई दे रहा है, ये देखो है ना, ये प्यारे प्यारे गांव। अभी तो बहुत बढ़िया गांव आपको दिखाने वाला हूँ मैं। बाकी ये देखो इस स्विट्ज़रलैंड में इस टाइप की बहुत मिलते हैं, जैसे ये ना, ये हे रखी होती हैं यहाँ के बुग्याल में, यहाँ के ग्रीन मीडोज़ में। जैसे हम ऐसा नहीं लगता जैसे विंडोज़ का वॉलपेपर हो, हमारी विंडोज़ पे जो वॉलपेपर आते थे। तो ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। स्विट्ज़रलैंड ये मेरा सेकंड टाइम हो गया है। इससे पहले भी एक बार मैं आया था, तब मैंने लॉन्ग वीडियोस नहीं बनाए थे, मैंने एक दो शॉर्ट्स ही बनाए थे, क्योंकि मैं बहुत टाइम ऐसे भी ट्रैवल करता हूँ जब मैं ये वीडियो की टेंशन लेता नहीं। वीडियोस बनाना होता है, काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है, और मैं काफ़ी बार चिल करता हूँ, सिर्फ घूमता हूँ। तो उस टाइम पे मैंने खाली शॉर्ट्स बनाए थे, जिनीवा शहर देखा था, और मैंने उस टाइम पे फ्रेंच साइड देखी थी। इस कंट्री की ना बहुत सारी साइड है। इस कंट्री का बॉर्डर टच करता है फ्रांस के साथ, और फ्रांस के पास जो भी स्विट्ज़रलैंड है उसको बोलते हैं फ्रेंच स्विट्ज़रलैंड, और वहाँ के लोग भी फ्रेंच भाषा बोलते हैं, और आर्किटेक्चर भी काफ़ी हद तक फ्रेंच जैसा होता है। फिर एक इसकी है जर्मन साइड, जर्मन स्विस साइड बोलते हैं उसको, वो जो जर्मनी से बॉर्डर टच करता है वहाँ के लोग जर्मन बोलते हैं, और काफ़ी जर्मन से मैचिंग उनका सिस्टम होता है। और अभी जिस साइड पे मैं हूँ ये है इटालियन साइड, यहाँ पे लोग इटालियन भी बोलते हैं, अपनी इनकी लैंग्वेज भी होती है, और इटालियन स्विस भी इनकी एक लैंग्वेज होती है। और यहाँ का आर्किटेक्चर आपको बिट सिमिलर टू इटली भी मिलेगा। तो पिछली बार मैंने फ्रेंच साइड देखी थी, इस बार मैं इटालियन साइड देखने वाला हूँ, और उसके बाद फिर मैं अगली बार आपको मैं जर्मन साइड भी दिखा दूँगा। आता रहूँगा, अभी मैंने फिर से भी आना है यहाँ पे। तो अभी मैं इस पहुँच गया हूँ ये चर्च से। मैं इसके ऊपर लिखा हुआ है डॉम, मतलब तो पता नहीं क्या होता है, देखो इस टाइप का है। यहाँ पे एक गाड़ी भी खड़ी हुई है, जिमनी खड़ी हुई है, सुजुकी की जिमनी। यहाँ के फादर की होएगी मुझे लग रहा है, क्योंकि ये घर तो फादर का ही हो सकता है इतना वहाँ पे। बाकी अलग अलग पेंटिंग्स लगी हुई हैं। बाकी हर चीज़ देखो आप यहाँ पे, मतलब कितना नीट एंड क्लीन होता है यार, कितना वेल ऑर्गेनाइज। घास का एक एक पत्ता इतने बढ़िया तरीके से इन्होंने काट रखा होता है। ये एक और एंट्री है यहाँ की। बाकी देखोगे तो जगह जगह पे काफ़ी सारी इन्होंने ऐसे पेंटिंग्स लगा रखी हैं जीसस क्राइस्ट के बारे में। ये देखो यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है। ये आई थिंक इस चर्च का नाम है, इसका नाम है डॉन सेसारे लेपोरी।
बाकी बहुत सही लग रहा है। और पीछे बैकग्राउंड में देखो यार, ये गांव है, ये भी एक स्विट्ज़रलैंड का गांव है। कि जब यहाँ पे एंट्री हुई ना, उसके बाद भी यार बड़ी दिक्कत हो गई थी। पहले तो क्या हुआ कि जैसे ही एंटर किया, मेरे ना नेट वो काम करना बंद कर गया, नेविगेशन काम करना बंद कर गया। जैसे ही पुलिस वालों से क्रॉस हुआ मैं, वो नेविगेशन काम करना बंद कर गया। क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में ना मोस्टली सिम कार्ड आपके चलते नहीं हैं। इवन दो जैसे मेरे पास यूरोपियन यूनियन का सिम कार्ड है, जैसे पोर्टुगल का सिम कार्ड है, वो पूरे यूरोप में काम करता है। लेकिन क्योंकि स्विट्ज़रलैंड यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे वो सिम कार्ड नहीं चलता। यहाँ के लिए आपको स्पेशल सिम कार्ड चाहिए होता है। तो मेरा जो नेविगेशन है वो काम करना बंद कर गया। और यहाँ के सड़क के रूल्स भी इतने ज़्यादा तगड़े होते हैं, और अगर ना मानो, हल्की सी भी गलती हो जाए, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फ़ाइन होते हैं। तो मैं एकदम से परेशान हो गया कि यार मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरे मैप चल नहीं रहे हैं। अटक गया था वो एक जगह पे। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने गाड़ी चलाते चलाते जैसे जैसे करके उसको रीसेट किया। और मेरे पास एक ई सिम था जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड चलता है, तो वो स्विट्ज़रलैंड में भी चलता है। तो मैंने उसको एक्टिवेट किया चलते चलते ही, गाड़ी चलाते चलाते। काफ़ी डेंजरस चीज़ थी, करनी मुझे नहीं चाहिए थी, बट फिर भी मैंने की, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं था मेरे पास। और उसके बाद फिर यहाँ पर जब गाड़ी चला रहा था, तो बहुत ही तरीके से चलाना पड़ता है यहाँ पे मेरे को। क्योंकि मेरे कुछ काफ़ी दोस्तों ने भी बताया हुआ है कि स्विट्ज़रलैंड में स्पेशली स्पीड का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना यहाँ पे। क्योंकि ना बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या होता है, जहाँ भी स्पीड वाले मीटर आते हैं ना, जहाँ भी ये कैमरे लगे हुए होते हैं, वहाँ पे ना पहले निशान आ जाता है कि इतने किलोमीटर बाद आएगा, इतने किलोमीटर बाद आएगा, अब आ रहा है, और गूगल मैप्स पे भी दिखा देता है। लेकिन स्विट्ज़रलैंड में ऐसा नहीं होता है। स्विट्ज़रलैंड में बहुत रेयरली ही आपको गूगल मैप्स पे दिखाएगा। और उसके बाद यहाँ पे छुप छुप के भी बैठे होते हैं, जैसे अपने वहाँ नहीं पुलिस वाले बैठ जाते हैं झाड़ियों में, या फिर गाड़ी लगा के साइड में इंटरसेप्टर वाली, वैसे ही सिस्टम यहाँ पे भी होता है। और यहाँ पे उसके बाद जो फ़ाइन होते हैं ना, वो फ़ाइन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से बड़ी मुश्किल हुई पहले तो मुझे यहाँ पे पहुँचने में। तो यहाँ पे पहुँचा, उसके बाद मैंने राहत की सांस ली। मैं कहा अब चलो नेट वगैरह में इंटरनेट ढंग से सेट कर लेता हूँ, और उसके बाद ध्यान से मैं चलाता रहूँगा। तो ये जो चर्च मैंने आपको दिखाया ना, इसके बिल्कुल साइड में ही ये देखो, यहाँ पे एक पार्किंग बनी हुई है जहाँ पे एक और गाड़ी लगी हुई है। और मैंने अपनी गाड़ी अभी के लिए यहाँ पे लगाई हुई है। लेकिन यहाँ पे मैं रात को सोने नहीं वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी जाने वाला हूँ शहर में, लुगानो शहर देखूंगा, और उसके बाद मैं कहीं और बड़ी बढ़िया कंट्री साइड जाके रुकेंगे। वैसे तो ये भी नज़ारा अच्छा है, ऐसे बुरा नहीं है, लेकिन मैं आपको इससे भी बेहतर जगह लेके चलूँगा। बाकी स्विट्ज़रलैंड की गाड़ी देख सकते हो आप, इसके ऊपर यूरोपियन यूनियन का निशान नहीं होता। यहाँ पे देखो स्विट्ज़रलैंड का निशान लिखा हुआ है, और ये CH लिखा हुआ है। CH का मतलब होता है स्विट्ज़रलैंड। यहाँ की लोकल गाड़ियों पे सारे ऐसे ही निशान आपको मिलेंगे, जबकि ऐसे यहाँ पे यूरोपियन यूनियन का साइन नहीं मिलेगा, जैसे मेरी गाड़ी पे लगा हुआ है। तो पहुँच गया हूँ मैं लुगानो के शहर में, और यहाँ पर मैंने एक पार्किंग ढूँढी। ये काफ़ी सारी ऐप्स होती हैं जिनके थ्रू मैं ये पार्किंग ढूंढता हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखो, यहाँ पे तो अपनी गाड़ी लगा दी, ये मेरी गाड़ी लगी हुई है। और इसके इधर पे ये पार्किंग मीटर लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे फ्री पार्किंग बहुत मुश्किल होती है, शहर में तो खास कर नहीं मिलती। तो यहाँ पे ये इसका पार्किंग मीटर लगा हुआ है, जहाँ पे आपको कॉइन्स से पेमेंट करके यहाँ पे अपना गाड़ी नंबर डाल के करना होता है। 60 मिनट का लिखा हुआ है 2 CHF, और 120 मिनट का लिखा हुआ है 3 CHF, ठीक है। 2 घंटे से ज़्यादा आप यहाँ पर नहीं रोक सकते। और पार्किंग का टाइम है 7 से 9 बजे, सुबह के 7 से शाम के 7 बजे तक का। और उसके बाद अगर आप करते हो तो फ्री होती है, रात भर आप फ्री में पार्क कर सकते हो। तो अभी 7 ही बजे हैं, मैं एग्जैक्टली 7 बजे पहुंचा हूं, तो मुझे टिकट लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ पे फ्री में पार्क कर सकता हूँ सुबह के 7 बजे तक। लेकिन मैं थोड़ी देर यहाँ पे करूँगा, क्योंकि अपने को तो बस ये वाला शहर देखना है। 1-1.5 घंटा लगेगा, पास में ही घूम के आते हैं, आपको शहर दिखाते हैं, और उसके बाद हम किसी बढ़िया कंट्री साइड, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड का मज़ा है यहाँ के खेत खलिहान देखने का, तो आपको किसी वैसी जगह पे रात को पार्किंग करेंगे, ताकि आपको मैं सुबह उठ के बढ़िया नज़ारा दिखा सकूँ। तो मैं गाड़ी लॉक कर देता हूँ, अपना बैग उठा लेता हूँ। ज़्यादातर मैं अपनी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स और अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, ID वगैरह, वो सब कुछ अपने पास ही रखता हूँ। कभी गाड़ी चोरी होगी, कुछ हो गया, एटलीस्ट गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स और अपने डॉक्यूमेंट्स तो हों, ठीक है। वैसे तो स्विट्ज़रलैंड बहुत ही सेफ़ कंट्री है, वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड है, पर फिर भी मैं अपना एक जो बैग है उसमें मेन डॉक्यूमेंट्स साथ में रख लेता हूँ। तो अभी ज़रा चलते हैं, गाड़ी लॉक करते हैं और देखते हैं स्विट्ज़रलैंड का शहर लुगानो। तो गाइज़ ऐसा है कुछ पहला नज़ारा स्विट्ज़रलैंड के शहर का। तो इस शहर का नाम है लुगानो। आप यहाँ पे देख सकते हो, लिखा हुआ है लुगानो आर्ट ए कल्तूरा। तो ये आर्ट एंड कल्चर का कोई म्यूज़ियम टाइप से बना हुआ है। बाकी यहाँ की सड़कें देख सकते हो, यहाँ पे फैंसी कार देख सकते हो, देखो कैसे बढ़िया फैंसी कार चलती रहती हैं, ओपन वाली कन्वर्टिबल कार्स। और ये तो छोटा सा ही टाउन है, ठीक है। बाकी ये टाउन का नाम है लुगानो। इस टाउन का नाम लुगानो पड़ता है इस लेक की वजह से, क्योंकि इस लेक का नाम है लेक लुगानो।
और इसके उस साइड पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये इटली आ जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत बॉर्डर के पास है। और ये जो लेक है ये सेपरेट करती है इटली को स्विट्ज़रलैंड से। हालांकि यहाँ पे भी लैंग्वेज जो बोली जाती है वो इटालियन ही बोली जाती है। बाकी आप देखोगे और काफ़ी सारे यहाँ पे गांव बसे हुए हैं। यहाँ पे इन पहाड़ों के ऊपर भी आप देख सकते हो छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं। बाकी ये इस पूरे एरिया का सबसे बड़ा शहर है। जैसे हमारा प्यारा भारत काफ़ी सारे स्टेट्स में डिवाइडेड है, यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइडेड है, वैसे यहाँ पे ना यहाँ पे कैंटोन होता है। कैंटोन में डिवाइडेड है पूरा स्विट्ज़रलैंड। और स्विट्ज़रलैंड का एक कैंटोन है जिसका नाम है टिकिनो। और उस टिकिनो की सबसे बड़ी सबसे पॉपुलेटेड सिटी है ये लुगानो। इस लुगानो की पॉपुलेशन है लगभग 45,000 के आसपास। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी ये इसकी कैपिटल नहीं है, टिकिनो की कैपिटल नहीं है। एक और शहर है यहाँ पे जिसकी पॉपुलेशन कोई 17-18,000 है, वो उसको यहाँ की कैपिटल बनाया गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा लोग यहीं पे ही रहते हैं। यहाँ पे लेक के साइड में काफ़ी सारे ऐसे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स भी बने हुए हैं और काफ़ी लोगों ने अपनी बोट्स भी यहाँ पे पार्क कर रखी हैं। बाकी यहाँ पे देखो ये झील के किनारे पे काफ़ी सारी यहाँ पे डक्स और कबूतर आ गए हैं। ये वाली डक्स काफ़ी यहाँ पे कॉमन होती हैं यूरोप में, मैंने काफ़ी बार देखी हैं। ये वाली यहाँ पे आराम से मस्ती काट रही हैं। और बाकी यहाँ पे लोग काफ़ी निकले हुए हैं अभी, क्योंकि शाम का टाइम हुआ है, 7 बजे हैं। तो लोग कोई वॉक कर रहा है, कोई यहाँ पे अपने डॉग्स को घुमा रहा है, कोई यहाँ पे अपने बच्चों को घुमा रहा है। बाकी ये छोटा सा टाउन है, उसकी बावजूद भी यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ की बिल्डिंग। ये देखो ये यहाँ का एक होटल है, इसका नाम है ग्रैंड पैलेस। काफ़ी ग्रैंड लग रहा है भाई। और इसके इधर भी एक और होटल बना हुआ है, इसका नाम है होटल इंटरनेशनल लॉजे। देख सकते हो आप भाई, स्विट्ज़रलैंड के होटल ऐसे होते हैं। पर इनमें रुकने जाओगे तो लगभग आई थिंक 20,000 से नीचे आपको कमरा नहीं मिलेगा। आई थिंक इससे भी ज़्यादा हो सकता है पर इससे कम नहीं होगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो लुई विटॉन, इन सब शोरूम वगैरह बने हुए हैं। बाकी यहाँ से आगे इस पूरे शहर का सिटी सेंटर शुरू हो जाता है, जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। बाकी ये देखो यहाँ पे ये एक बस स्टॉप भी बना हुआ है। ये बस स्टॉप है यहाँ का, ये देख सकते हो आप, ये बस स्टॉप है। यहाँ पे भी बस स्टॉप की टाइमिंग्स वगैरह लिखी हुई हैं, जहाँ ये भाई साहब देख रहे हैं। बगल में इसके आइसक्रीम का पार्लर बना हुआ है। बाकी ये देख सकते हो ये स्विट्ज़रलैंड का झंडा लगा हुआ है, इनका रेड कलर का झंडा होता है। अभी हवा नहीं चल रही तो बेचारा काफ़ी मुरझा गया है। बाकी यहाँ पे होटल की साइड में ना ये देखो मुझे काफ़ी ऊपर ऐसी सीढ़ियाँ जाती हुई दिखाई दी, और ऊपर जाके एक अलग सा पॉइंट बना हुआ है। इसके बगल में एक ट्रेन की ट्रैक भी बनी हुई है। इसको यहाँ ऐसी ट्रेन को बोला जाता है फ्यूनिकुलर, लेकिन आज के टाइम में यहाँ फ्यूनिकुलर चलती नहीं है। अगर ऊपर जाना हो आपको तो पैदल चढ़ के जाना पड़ेगा। ये सीढ़ियाँ देख सकते हो यहाँ पे गाड़ियाँ कैसे देखो फैंसी गाड़ियाँ चलती रहती हैं, काफ़ी आम बात होती है यहाँ पे। आप देख सकते हो पोर्शे वगैरह ऐसी गाड़ियाँ घूमती रहती हैं। BMW तो बहुत ही नॉर्मल बात है। बाकी मैंने देखा यहाँ पे मोटरसाइकिल भी काफ़ी चलती हैं। वैसे यूरोप के देश में इतनी मोटरसाइकिल देखी नहीं जाती, लेकिन इटली में मैंने काफ़ी देखी और इटालियन साइड स्विट्ज़रलैंड में मैंने काफ़ी देखी। ये यहाँ की लोकल बस है। ये भी यहाँ पे देखो डबल बसेस को चिपका के ऐसे चलाया जाता है। ये इसके पीछे आप पुलिस की गाड़ी भी देख सकते हो। यहाँ पे देखो एक लेक के किनारे मुझे एक डक दिखी। अरे आजा डक, ये देखो लेक के किनारे मुझे एक डक दिखी और इसने छोटे छोटे डकलिंग्स दे रखे हैं। भाई देखो कितने प्यारे हैं, कितने आराम से लोग बैठे हुए हैं, झुंड बना के बैठे हैं। ज़्यादा बड़े मुझे नहीं लग रहे, कुछ एक दिन ही बड़े होंगे। देखो लेकिन कैसे अपनी मम्मी के पास आराम से झुंड लगा के बैठे हुए हैं, एक दूसरे को लाड प्यार कर रहे हैं। ये भी जीवन है। यहाँ की बिल्डिंग्स का आर्किटेक्चर देखो यार कितना बढ़िया लग रहा है। आम बिल्डिंग है, इसके बगल में देखो रोलेक्स का वो भी लगा हुआ है बोर्ड। रोलेक्स जो घड़ियों की कंपनी है वो यहीं की कंपनी है, यूरोप की और स्विट्ज़रलैंड की ही कंपनी है। यहाँ पे भी देखो रोलेक्स का शोरूम भी बना हुआ है, जहाँ से आप घड़ियाँ वगैरह ले सकते हो। बहुत ही महंगी होती हैं हालांकि, और ओरिजिनल। और ये देखो एक ये जैगना करके ब्रांड है, इसका भी यहाँ पे शोरूम बना हुआ है। ये वाली बिल्डिंग भी काफ़ी अच्छी लग रही है। ये देखो स्विट्ज़रलैंड की बिल्डिंग ऐसी होती हैं। यहाँ की बोट्स को ऐसे देखो कैसे फ़नी तरीके से बनाया हुआ है। यहाँ पे इनको कार के उसमें बनाया हुआ है, जैसे कार को बोट के ऊपर रखा हो। ये सारी टूरिस्ट बोट हैं। अब ये लोग इसको कवर कर रहे हैं क्योंकि अब शाम का टाइम हो गया। लोग दिन में ज़्यादा बोटिंग करते हैं यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे इनका कारोबार बंद होने जा रहा है। अब ये अगले दिन ही खुलेगा। अभी ना मैं देख रहा था कि यहाँ पे बोट रेंट करने का, ये वाली जो मैंने बोट दिखाई है आपको गाड़ी वाली, ये इसको रेंट करने का कितने पैसे लगते हैं। हिल जाओगे सुन के।
90 फ्रैंकन यहाँ की करेंसी होती है, फ्रैंकन, जो कि यूरो से भी थोड़ी बड़ी होती है। जैसे यूरो लगभग आजकल 110 चल रहा है, तो फ्रैंकन आई थिंक 120 130 होगा। तो 90 फ्रैंकन यानी 10,000 इंडियन रुपये 1 घंटे की बोट रेंट करने के लिए, और चलानी भी आपको खुद है, ये नहीं है और आई थिंक पैडल वाली बोट है, ये भी नहीं है कि मोटर बोट है। तो भाई देख लो स्विट्ज़रलैंड है ये देखो सड़क किनारे एक बढ़िया झरना बना हुआ है, फाउंटेन लगा हुआ है, कितना बढ़िया लग रहा है यार, साफ़ सुथरा पी लो चाहे पानी इसका। बाकी इसके बगल में यहाँ पे एक बस स्टेशन भी बना हुआ है, जहाँ पे लोग खड़े हुए हैं बस की वेट करते हुए, कितने आराम से बैठे हुए हैं। और बाकी ये देखो यहाँ पे और भी रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए हैं। ये भी मैं शायद सिटी सेंटर के एरिया में पहुँच गया हूँ। यहाँ पे बर्गर किंग भी बना हुआ है। और इसके बाद यहाँ पे यूरोप में काफ़ी चलता है ऐसे कि रोड साइड ऐसे कुर्सियाँ लगा के बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट कैफ़े बने हुए होते हैं। यहाँ पे धूल मिट्टी नहीं उड़ती है, तो इस वजह से आप कहीं भी बैठ के खा पी सकते हो। बाकी इस लुगानो शहर का क्लाइमेट ना टोटली डिफरेंट है बाकी के स्विट्ज़रलैंड से। यहाँ मुझे पसीना आ रहा है, सोच सकते हो स्विट्ज़रलैंड में पसीना आ जाए, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड की जब हम बात करते हैं तो बात करते हैं पहाड़ों की, ठंडे मौसम की, बर्फ़ की, मतलब गर्मी आप सोच नहीं सकते स्विट्ज़रलैंड में। लेकिन यहाँ का इस सिटी का जो क्लाइमेट है वो सबसे हॉटेस्ट माना जाता है पूरे स्विट्ज़रलैंड में। और यहाँ पे सूरज भी सबसे ज़्यादा निकलता है, और यहाँ पे क्योंकि सूरज इतने ज़्यादा निकलता है, माइक्रो क्लाइमेट वही होता है, यहाँ का क्लाइमेट कुछ अलग ही होता है, सिर्फ छोटे से एरिया में फैला हुआ क्लाइमेट होता है। और उसके बाद यहाँ पे उसकी वजह से काफ़ी डिफरेंट चीज़ों की खेती होती है, जैसे पाम और ये वो काफ़ी चीज़ें ऐसी जो आप स्विट्ज़रलैंड में नहीं सोचोगे वो यहाँ पे उगाई जाती हैं। तो इस वजह से यहाँ पे गर्मी भी मुझे काफ़ी लग रही है, पर ठीक है। इसके बाद हम काफ़ी ज़्यादा पहाड़ों में चले जाएंगे तो काफ़ी ठंडा मौसम हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको एक देश लेके जाऊंगा लिechtenstein, जो भी काफ़ी जैसा स्विट्ज़रलैंड जैसा ही है। वहाँ पे भी काफ़ी हमारे को अच्छा मौसम मिलने वाला है, तो सही है, सारे मौसम का एन्जॉयमेंट हो रहा है। यहाँ देखो यार, सड़क के यहाँ से मुझे काफ़ी शोर सुनाई दिया और मैं इस तरफ आया तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों की भीड़ लगी हुई है, बहुत ज़्यादा लोग हैं। इतने ज़्यादा लोग तो मुझे इस पूरे शहर में नहीं दिखे हैं। ज़रा जाके देखते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। तो जी यहाँ पे चल रहा है फुटबॉल आजकल, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, तो ये उसी की ही यहाँ पे लाइव स्क्रीनिंग हो रही है। अभी गेम चल रहा है पोर्टुगल का, पोर्टुगल वर्सेस GCOD। तो जी फीफा वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है यहाँ पे, पोर्टुगल वर्सेस साउथ अफ्रीका, और पोर्टुगल में खेलता है रोनाल्डो, और रोनाल्डो के फ़ैन है पूरी दुनिया भर में, स्पेशली इटली में, क्योंकि वो आई थिंक वो क्लब, जब वो क्लब के लिए खेलता है तो वो इटली के किसी क्लब के लिए भी खेलता है। तो इस वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इटालियन हैं, मतलब इटालियन स्पीकिंग हैं, स्विस भी हैं, लेकिन वो रोनाल्डो के फ़ैन हैं। तो रोनाल्डो की उन्होंने भाई टी-शर्ट भी डाली हुई है और पोर्टुगल का फ्लैग लेके खड़े हुए हैं, चीयर कर रहे हैं। मैंने सोचा नहीं था कि स्विट्ज़रलैंड में भी ऐसा माहौल देखने को मिलेगा। भाई काफ़ी ज़ोरदार यहाँ पे माहौल है, और इटालियन में यहाँ पे कमेंट्री हो रही है। मुझे लगता था स्विट्ज़रलैंड बहुत ही एक शांति प्रिय देश है, और यहाँ पे तो लोग इतना चिल्ला रहे हैं। आई थिंक एक गोल और होने वाला है, क्योंकि अभी तो पोर्टुगल जीत रहा है 1-0 से। और साउथ अफ्रीका की टीम आई डोंट नो कितनी अच्छी है, लेकिन पोर्टुगल की टीम वन ऑफ द बेस्ट टीम है, क्योंकि रोनाल्डो खेलता है और बाकी प्लेयर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। और मैं खुद पोर्टुगल का रेजिडेंट हूँ, तो मैं खुद पोर्टुगल को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि आई थिंक लास्ट वर्ल्ड कप जो हुआ था, ये पता नहीं लास्ट वाला था, उसमें तो मैं सारे मैच देखता था पोर्टुगल के, और ऐसे ही क्लब्स में जाके चीयर किया करता था। बाकी अभी के लिए ये यहाँ का सिटी सेंटर का एरिया है लुगानो का। मेरे पीछे आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया यहाँ पे ऐसे बिल्डिंग बनी हुई हैं। हर बिल्डिंग के नीचे कोई कैफ़े किसी टाइप की, कोई बिल्डिंग, कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग। जैसे मेरे पीछे आप देख सकते हो ये गवर्नमेंट बिल्डिंग है यहाँ की। काफ़ी सही है यार, मुझे अच्छा लगा। एक अनएक्सपेक्टेड विज़िट थी, मेरा कोई प्लान नहीं था इस शहर में आने का। ऐसे ही यहाँ से निकल रहा था, मैं कहा यार देखता हूँ यहाँ पे रुक के भी, फिर मुझे फ्री पार्किंग भी मिल गई। मैं कहा चलो देखते हैं आज, तो ऐसा माहौल है। बाकी अभी मैं देखता हूँ एक गोल और हुआ कि नहीं, और उसके बाद हम थोड़ा सा और ये शहर देखते हैं। ये देखो यहाँ पे इन्होंने पूरा स्केड्यूल भी लिखा हुआ है सारी कंट्रीज़ का, कि कौन कौन सी कंट्री खेल रही हैं। इसमें देखोगे तो इंडिया का फ्लैग ही नहीं मिलेगा हमारे को, क्योंकि इंडिया क्वालिफाई ही नहीं हो पाती इसके लिए। बाकी ईरान जैसी कंट्री भी हैं यहाँ पे, आप देखोगे ईरान का भी है, इराक भी है, ठीक है, और भी बहुत सारी कंट्री हैं। लेकिन एशिया की तो मुश्किल ही कोई कंट्री मिलेगी यहाँ पे। एशियन कंट्रीज़ में इतना नहीं खेला जाता फुटबॉल। बाकी अभी भी यहाँ पे भीड़ भड़क्का पूरा है, काफ़ी लोग बियर ले आए हैं, और यहाँ पे मतलब पूरा पार्टी वाला माहौल बना रखा है स्विट्ज़रलैंड में। ये स्विट्ज़रलैंड शहर का एक और ऐसे शॉपिंग टाइप से देखो एरिया बना हुआ है। यहाँ पे काफ़ी सारे कैफ़ेज़ वगैरह बने हुए हैं। यहाँ पे देखो मैकडॉनल्ड्स भी बना हुआ है,
बाकी गाड़ियाँ देख सकते हो यार, एक से एक गाड़ियाँ हैं। देखो BMW की कन्वर्टिबल गाड़ी, ये तो वैसे जर्मन नंबर है, लेकिन काफ़ी लोग यहाँ पे जर्मन गाड़ी लेके भी रहते हैं। टैक्सेस वगैरह का आई डोंट नो कुछ फ़र्क होता है। बाकी बिल्डिंग का आर्किटेक्चर देखो भाई बहुत ही बढ़िया है। और बाकी यहाँ पे हर जगह पे ना आपको इस टाइप की जो बोट रेंटिंग की आपको फैसिलिटी मिलेगी। ये लेक का एरिया है तो यहाँ पे सब लोग बोट रेंट करना पसंद करते हैं। बाकी रेट मैंने आपको बताया यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। बाकी यहाँ पे अगर आपको इंजन वाली बोट भी चलानी है तो उसके लिए भी इन्होंने लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पे लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती, तो वो बिना उसके भी आप चला सकते हो। ये देखो यहाँ पे रेट भी लिखे हुए हैं। ये सिंपल वाली बोट्स हैं, पैडल बोट लिखी हुई है 30 मिनट के लिए 10 CHF, 130 से मल्टीप्लाई करते रहना 60 मिनट के लिए 20 की, 1 घंटे के लिए। बाकी यहाँ पे अलग अलग हैं, कितने बंदे बैठ सकते हैं वो भी लिखा हुआ है। मोटर वाली है भाई 40 CHF, 1 घंटे के लिए 60, और ग्रैंड मोटर वाली मतलब बड़ी बोट है मोटर वाली, ये 80 CHF, ये होगी लगभग आपकी 10,000 रुपये की 1 घंटा। ये आप देख सकते हो एक कैसीनो भी बना हुआ है स्विट्ज़रलैंड के शहर में, इसका नाम है कैसीनो लुगानो। लुगानो ये शहर का नाम हो गया और कैसीनो का नाम भी इन्होंने शहर के नाम पे रख दिया। बाकी इसके इधर एक पिज़्ज़ेरिया भी बना हुआ है, क्योंकि ये इटालियन यहाँ पे बहुत ज़्यादा टच है, तो यहाँ पे आपको पिज़्ज़ेरिया बहुत मिलेगा। इटली वाली साइड है, इटली का पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़ा मिलेगा यहाँ स्विट्ज़रलैंड में भी। गाड़ी देखो यार, मैं तो गाड़ी देख देख के परेशान हुआ रहता हूँ, एक से एक गाड़ी। यहाँ पे देख सकते हो आप, एक किसी चचा का स्टैचू लगाया हुआ है जो एक तीर पकड़ के खड़े हुए हैं, और नीचे इसके यहाँ पे पानी है, पीने का पानी। ये देखो यहाँ पे पीने का पानी है, बच्चा पीने का पानी पी रहा है, देखो कैसे। और इसके इधर ना यहाँ पे चेस बनी हुई है, जो कि इतनी बड़ी चेस बनी हुई है, शतरंज जिसे हम बोलते हैं। ये देखो भाई कितनी बड़ी है, और यहाँ पे ये बच्चा अभी खेल रहा था अपने भाई के साथ या जो भी है। बाकी यहाँ पे सड़क के किनारे देखो भाई फूल पत्ते कितने प्यारे लगे हुए हैं, कितने प्यारे प्यारे लगे हुए हैं। यहाँ पे लोग आराम से चिल काट रहे हैं, बहुत ही प्यारा माहौल। और यहाँ पे मुझे एक ये पार्क टाइप से दिखाई दिया है, ज़रा स्विट्ज़रलैंड के पार्क देखते हैं कैसे होते हैं। काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ पार्क के अंदर, यहाँ पे बढ़िया हरे भरे यहाँ पे बने हुए हैं पार्क के अंदर ग्रास लगी हुई है भाई बढ़िया। और यहाँ पे लोग चिल काट रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पिकनिक वगैरह यहाँ पे मनाया जा रहा है। देख सकते हो काफ़ी लोग यहाँ पे वॉक करने आए हुए हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे पिकनिक कर रहे हैं। एक यहाँ पे ये पता नहीं खाई हुई बॉल है या क्या है, ये भी इसके बीच में इतनी बड़ी बॉल है यहाँ पे रखी हुई है। बाकी यहीं पे ही आप देख सकते हो एक अलग से एरिया बना हुआ है जहाँ पे नहाने के लिए ओके कर रखा है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग नहा रहे हैं बढ़िया इस लेक में। इस लेक का पानी बहुत ही साफ़ सुथरा होता है। काफ़ी बड़ा ये पार्क है और काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। इसके पीछे भी काफ़ी दूर तक था, लोग नहा रहे थे वहाँ पे, बीच टाइप से बना हुआ था। कि मैं इससे आगे नहीं जा रहा, मैं वापस मुड़ गया क्योंकि अभी मुझे यहाँ से और भी आगे जाना है। मुझे स्विट्ज़रलैंड में अभी काफ़ी ट्रैवल करना है और मैं अभी वापस पार्किंग तक भी जाने के लिए मुझे 15-20 मिनट लगेंगे। 2-1 किलोमीटर चलना पड़ेगा क्योंकि मैं चलते चलते आपको दिखाते दिखाते पता नहीं कितना आगे निकल आया। तो ज़रा अभी धीरे धीरे करके पार्किंग की तरफ चलते हैं। ये इस कैसीनो की फ्रंट एंट्री है, देख सकते हो आप कितनी यहाँ पे देखो बहुत सारी गाड़ियाँ पार्क हो रखी हैं बढ़िया बढ़िया सी, और बिल्डिंग भी यहाँ से काफ़ी बड़ी लग रही है और यहाँ पीछे तक ये फैला हुआ है। यहाँ पे इस शहर के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, यहाँ की जो महान महान हस्तियाँ हुई हैं उनके बारे में भी। और यहाँ पे ये देखो एक वो भी बना हुआ है, इंस्टाग्राम प्लेस कह लो या सोशल मीडिया प्लेस, आई लव लुगानो करके। थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे, काफ़ी ऑर्गेनिक तरीके से बना रखा है। और नीचे इन्होंने हैशटैग भी दे रखे हैं कि ये वाले हैशटैग आप डाल सकते हो और @ टैग भी कर सकते हो, लुगानो रीजन। सही है भाई। ये बंदा देखो यार कैसी जैंकी गाड़ी लेके चला हुआ है यार, भाई साहब स्विट्ज़रलैंड में चलती हुई ये गाड़ी कितनी सही लग रही है यार। अभी के लिए वापस पहुंच गया हूँ, गाड़ी के आगे कोई चलान तो नहीं है, कुछ नहीं है, अच्छी बात है। अब ज़रा यहाँ से निकलता हूँ, देखता हूँ लगभग आधा 1 घंटा और जाऊँगा, तब तक अंधेरा भी हो जाएगा। अंधेरे के बाद चलाने का मज़ा नहीं आता क्योंकि व्यू तो दिखता ही नहीं है। हम आए हैं व्यू के लिए, सांस भी चढ़ के थोड़ी चढ़ाई चढ़ के आना पड़ा, तो अभी बस मैं गाड़ी चलाता हूँ। अगर दिन रहते पहुँच गया तो आपको दिखा दूँगा, नहीं तो सुबह उठ के बेहतरीन नज़ारे, प्यारे नज़ारे स्विट्ज़रलैंड के। तो यहाँ भी ना मैं टोल फ्री रोड्स यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अगर टोल रोड लूँगा पहले तो बहुत महंगी होगी और आई थिंक 2 घंटे में ही स्विट्ज़रलैंड पार हो जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा देश नहीं है और हमारे को देखने हैं यहाँ के गांव खेत खलियान। तो सबसे बेस्ट है यहाँ पे नॉन टोल रोड यूज़ करो, लाइक टोल फ्री रोड्स। तो फिर बीच बीच में ऐसे टाउन्स आते रहते हैं, विलेजेस आते रहते हैं और यहाँ पर फिर जाम भी लगता रहता है, कंस्ट्रक्शन चल रही है। पेट्रोल डीजल का प्राइस देख सकते हो यहाँ फ्रैंकन में लिखा हुआ है।
लगभग वैसा ही है, हल्का सा एक्सपेंसिव है यूरोप से, मतलब इटली वगैरह जर्मनी से 10% और एक्सपेंसिव होगा। यहाँ पे 2.20 2.30 ये रेट होता है। बाकी देख सकते हो आप, ये एक छोटा सा टाउन में अभी क्रॉस कर रहा हूँ। टाइम लगभग हो गया है अभी 9:15 बज गए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी देख लो दिन निकला हुआ है। आई थिंक आधा घंटा और दिन निकला रहेगा जी। गुड मॉर्निंग फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड। ये है स्विट्ज़रलैंड की वादियाँ, ये है भाई यहाँ की छोटा सा एक पुलिया उसकी बगल में ये खड़ी है अपनी गाड़ी। ये वही कैंपर वैन है जिसमें मैं पोर्टुगल से लेके पूरा यूरोप घूमता हुआ, बढ़िया देश घूमता हुआ जा रहा हूँ डेनमार्क। और अभी के लिए अभी तक के इस वीडियो में आपने देखा कि मैं स्विट्ज़रलैंड में एंटर हुआ था। स्विट्ज़रलैंड में मैंने आपको लुगानो नाम का शहर दिखाया, और उसके बाद मैं फिर शाम को ड्राइव करके कैंपिंग साइट पे आ गया था। कैंपिंग साइट पे आया तब तक अंधेरा हो चुका था, लगभग 10 बज चुके थे, 10 के भी 10:30 बज चुके थे। तो मैं यहाँ पे आके मैंने पार्क किया रात को। ये एक जो मैं ऐप यूज़ करता हूँ, पार्क फॉर नाइट नाम से ऐप है, कैंपिंग के जगहें ढूंढने के लिए, खाली कैंपर वैन के लिए ही होती है। ये देखो ये क्या आ गया जुगाड़। ये देखो ये कोई किसान भाई साहब हैं, पता नहीं कैसा ही जुगाड़ लेके जा रहे हैं स्विट्ज़रलैंड में। एनीवेज़ यहाँ पहुँचने के बाद मैं इस कैंपिंग साइट पे आया उस ऐप के थ्रू। उस टाइम पे यहाँ पे अंधेरा हो रखा था और 2-3 गाड़ियाँ लगी हुई थी। एक गाड़ी यहाँ लगी हुई थी, एक गाड़ी यहाँ लगी हुई थी। बाकी ज़्यादा बड़ी जगह यहाँ पे थी नहीं। यहाँ पे पहले ही मेंशन था कि 2 ही गाड़ी के लगने की जगह है। फिर भी जो बंदे थे वो अच्छे थे, उन्होंने थोड़ी गाड़ी एडजस्ट करवा के उन्होंने बोला आप यहाँ गाड़ी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी वो लोग निकल गए हैं और मैं अभी उठा हूँ, उठ के तैयार हुआ, नाश्ता किया। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ये आसपास की जगहें देखूँगा। एक गाँव है, गाँव के बाहर ही एक नदी बह रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे नदी बह रही है, और इस नदी के किनारे पे थोड़ी सी ये जगह बनी हुई है। बाकी इसके इस तरफ से एक नेशनल हाईवे जा रहा है जहाँ से मैं आया। इसके इस तरफ से एक्सप्रेसवे जा रहा है जो कि मैं यूज़ नहीं कर रहा। यहाँ पे एक्सप्रेसवे यूज़ करने के लिए भी आपको मतलब पूरे मंथ का या ईयरली विगनेट होता है, वो लेना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आप टोल दे के पैसे दे के निकल जाओ या फिर कार्ड्स पेमेंट करके निकल जाओ। यहाँ पे आपको मंथली या ईयरली सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है, तो मैं वो वैसे भी चाह के भी यूज़ नहीं कर सकता। तो बाकी ये नदी देखोगे तो नदी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सही है। शाम को यहाँ पे लोग पार्टी भी कर रहे थे, वहाँ पे टेबल्स लगे हुए हैं, टेबल पे बैठ के अपना आराम से बारबेक्यू वगैरह कर रहे थे। बाकी ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो एंटीना लगा हुआ है ना, जो गणेश जी के बगल में मैंने एंटीना बिठा रखा है, ये एक एंटीना है, सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। तभी करके मैंने गाड़ी भी देखो ऐसे यहाँ पे पेड़ से हटा के, ताकि मेरे को स्काई का व्यू मिलता रहे, क्योंकि ये सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। स्टारलिंक का इंटरनेट है इलॉन मस्क का, तो इसको ओपन स्काई चाहिए होती है जिससे कि मुझे इंटरनेट मिलता है और मैं काम कर पाता हूँ। ये वीडियोज़, ये एक्सपीरियंसेस मैं आप तक पहुँचा सकता हूँ। तो इसके बाद अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैं वॉक करने जा रहा हूँ। इसके इधर ना एक गाँव बना हुआ है, पीछे आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे छोटा सा एक गाँव है। देखते हैं गाँव के आसपास थोड़ी सी चीज़ें देखने को, और इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे लोकल लोग काम कर रहे हैं स्विट्ज़रलैंड के खेतों में। ये यहाँ के पेड़ों वगैरह को काट रहे हैं, यहाँ पे ट्रिमिंग कर रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पे काम होता है यहाँ पे भी आप देख पाओगे। इसके बगल में भी आप, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा फोकस करके। ये देखो यहाँ पे भी कैसे खंबे पे चढ़े हुए हैं। यहाँ पे ड्रेस डालनी पड़ती है और प्रॉपर इन्होंने, इनके पास इक्विपमेंट है, सब कुछ प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। ट्रक को लगा के खंबे के ऊपर चढ़े हुए हैं। आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे हैं या ऐसा कुछ, लेकिन बहुत तरीके से यहाँ पे काम होता है हर चीज़ का। देखो यार कैसे चढ़े हुए हैं ना लोग ऊपर, कितने तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं। प्रॉपर इन्होंने सेफ्टी हार्नेस वगैरह भी डाली हुई है और प्रॉपर एंकर कर रखा है अपने आप को, तभी यहाँ पे काम कर रहे हैं। मैं देख रहा था ये लोग ना टेलीकॉम इंडस्ट्री से हैं, मतलब जैसे अपने यहाँ कंपनी होती है जियो वगैरह होगी, तो उसका कुछ नेटवर्किंग करने आए हुए हैं, कुछ इंटरनेट की केबल्स डाल रहे होंगे, या मतलब इंटरनेट नेटवर्क से रिलेटेड कुछ काम करने आए हुए हैं, तभी करके ये ऐसे पिलर्स वगैरह पे चढ़े हुए हैं। बाकी आप यहाँ के घर देख सकते हो स्विट्ज़रलैंड के। ये देखो भाई, ये स्विट्ज़रलैंड का छोटा सा गाँव है। ये कोई टूरिस्टिक गाँव नहीं है, कैसी नॉर्मल सा गाँव है। कुछ एक 100 लोग रहते होंगे, और यहाँ के घर देख लो भाई, कुछ ऐसे यहाँ के घर होते हैं। ये देख सकते हो यहाँ पे नदी के किनारे कितने बढ़िया बढ़िया घर बने हुए हैं, और कैसे ही सुंदर सुंदर यहाँ पे गलियाँ हैं। यहाँ पे देखो लोग साइकिलिंग भी कर रहे हैं। लोकल यहाँ के लोग साइकिल चलाना बहुत पसंद करते हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होती है। तभी आप देखोगे यहाँ पे बहुत जगह पे आपको ऐसे बाइक चलाने वालों की ऐसे वो भी मिलेंगे, निशान मिलेंगे। बाइकर के पूरे ट्रैक बने होते हैं। यहाँ पे बाइक बोला जाता है साइकिल को
और मोटरसाइकिल को मोटर बाइक बोला जाता है। हमारे इंडिया में डिफरेंट होता है। बाकी यहाँ की गलियाँ देख सकते हो, आपको कितनी प्यारी प्यारी गलियाँ हैं, साफ़ सुथरी, शांत, और घरों में घर भी बहुत अच्छे अच्छे। गांव का आर्किटेक्चर काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये वो गली है जहाँ से मैं आया, यहीं आखिरी में जाके मेरी कैंपर वैन पार्कड है नदी के किनारे पे। बाकी यहाँ पे मुझे एक ये पुल दिखा, इस पुल से मैं उस साइड पे जाने वाला हूँ और फिर उस साइड से घूमते हुए, वहाँ भी थोड़ा सा गांव है, वापस हम अपनी कैंपर वैन तक पहुँच जाएंगे। बाकी आप ऊपर देख सकते हो, ऊपर जो कुछ पहाड़ है ना, इनके ऊपर स्नो भी गिरी हुई है। अभी हम काफ़ी ऐसी कुछ पहाड़ों के ऊपर भी जाएंगे, टॉप पे जाएंगे, लगभग 2000-2500 मीटर की हाइट पे मैं आपको लेके जाऊंगा। तो ये देखो, यहाँ पे पहाड़ी के ऊपर भी आप देख सकते हो छोटे छोटे काफ़ी सारे घर बने हुए हैं। कई लोगों ने ऊपर घर बना रखे हैं, कईयों के थोड़े से नीचे हैं, और ऊपर सड़क भी जा रही है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी लोगों की वहाँ पे गाड़ियाँ भी पार्कड हैं। देखो, गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं। बाकी ऐसी कुछ गलियाँ होती हैं, और एक गाड़ी दोनों साइड से आ गई। अब कैसे होगा यहाँ पे काम? फंस गए ये लोग तो। अच्छा, एक बंदा बैक कर लेगा, बड़ी अच्छी मैनर्स दिखाएगा, दूसरे ने इंडिकेटर दे दिया बताने के लिए कि मैं उस साइड जाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो, ऐसा बड़ा तरीके से काम चल रहा है, रिस्पेक्ट करते हैं लोग एक दूसरे की। बाकी यहाँ पे एक घर के पीछे लोगों ने कूड़ा भी फेंक रखा है। देखो, कूड़ा तो नहीं है, मतलब जो ट्रैश है, जो अनयूज़ चीज़ें हैं, उनको घर के पीछे छुपा रखा है। किसी फार्मर का ही घर होगा। बाकी देख सकते हो, बहुत ही प्यारा गाँव है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर आके। यहाँ पे गलियों का नाम देखो, ऐसे लिखा होता है, विया त्रम्बकुआ। तो यहाँ मैंने बताया ये इटालियन स्विट्ज़रलैंड का पार्ट है, इटालियन स्विस पार्ट है। तो यहाँ पे इटालियन में ही लिखा हुआ है सब कुछ। विया मतलब स्ट्रीट होता है, स्ट्रीट, और त्रम्बकुआ स्ट्रीट का नाम हो गया। यहाँ देख सकते हो, एक घर में दिखा मुझे रोबोट लगा हुआ है यहाँ की घास काटने में। वो देखो, ऊपर चल रहा है रोबोट। ये स्विट्ज़रलैंड के घरों में लोग खुद से तो बहुत कम ही काम करते हैं, यहाँ पे एआई और रोबोटिक्स का यूज़ किया जाता है। देखो कैसे रोबोट लगा हुआ है आराम से घास काटने में। क्योंकि यूरोप के देशों में, यूरोप के लगभग ज़्यादातर सभी देशों में ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे अगर किसी काम में कोई इंसान काम कर रहा है तो उसकी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इस वजह से ज़्यादा काम मशीनों से ही कराया जाता है। और स्विट्ज़रलैंड तो और महंगा देश है, तो इस वजह से यहाँ पे तो घास काटना भी रोबोट के थ्रू हो रहा है। इस गांव में कूड़ा डिस्पोज़ करने के लिए देखो, ये सेपरेट एरिया बनाया हुआ है, और यहाँ पे इन्होंने पूरा लिखा हुआ है कि कहाँ पे क्या डालना है। सोलो कार्ता मतलब कार्डबोर्ड, सोलो मतलब ओनली, ठीक है। और हर चीज़ के लिए, बॉटल्स के लिए अलग, एलुमिनियम के लिए अलग, मेटल के लिए अलग, ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए अलग। यहाँ भी आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कूड़ेदान रखे हुए हैं। इसके अलावा वहाँ पे भी रखे हुए हैं। तो प्रॉपर एक एरिया बनाया हुआ है जहाँ पे लोग अपना कूड़ा ला के गाड़ी में लेके आते हैं। लोग कूड़ा बांध के उसके बाद सेपरेट करके इन जगहों पे डालते हैं, अपनी अपनी जगहों पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे गाड़ी आती है, दिन बना होता है, गाड़ी आती है, वो अकॉर्डिंगली इसको ले जाके रिसाइकिल कर देती है। ये देख सकते हो, ये यहाँ इस गांव में, जिस गांव में कुछ 700-800 लोग, 1000-2000 लोग रहते होंगे मैक्सिमम। और यहाँ का ये एक गैराज है, मतलब गाड़ी ठीक करने की जगह है, और ये शायद पुरानी गाड़ियाँ बेचते भी हैं। तो देखो कितना तरीके से भी बना हुआ है छोटे से गांव का गैराज। बाकी यहाँ से हर कुछ देर में हेलीकॉप्टर जाते रहते हैं। सुबह से ही आवाज़ मुझे आए जा रही है यहाँ से हेलीकॉप्टर के जाने की। आई डोंट नो कहाँ जाते हैं। बाकी ये देखो, एक गांव का जो एक खेत टाइप से है, इसके अंदर ये ट्रक खड़ा हुआ है। ट्रक भी यार बड़ा क्यूट सा नहीं लग रहा है यार, देखना कितना प्यारा सा ट्रक लग रहा है। बाकी यहाँ पे आज ना सड़क के ऊपर ये टोल फ्री वाले हाईवे हैं, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है आजकल यहाँ पे। गर्मियों के टाइम में यहाँ पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन की जाती है, तो देख सकते हो आप। ये भी घास काटने की मशीन ही है। साइड से घास और जो पेड़ सड़क के ऊपर आ रहे हैं उसको ठीक करती जा रही है, काटती जा रही है। और साथ में वहाँ पे बंदे भी चल रहे हैं कि ट्रैफिक डिस्टर्ब ना हो, ट्रैफिक को डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं। बाकी इसके आगे ये देखो, ये सिग्नल भी लगा दिया है इन्होंने, ये कंस्ट्रक्शन का, मैन नेटवर्क का, ताकि लोगों को पता लग जाए कि आगे काम चल रहा है। यहाँ सड़क के किनारे घर देख सकते हो, कितने प्यारे प्यारे घर बने हुए हैं। पीछे पहाड़ों का बैकग्राउंड इनको और ज़्यादा सुंदर बना रहा है। लोग यहाँ पे देखो बाइकिंग भी बहुत करते हैं, मोटर बाइक से आ रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं ये सारे स्विट्ज़रलैंड में ऐसे मोटर बाइक से लोग ट्रैवल करते हुए। बहुत ही प्यारा एटमॉस्फेयर लग रहा है यहाँ का। अभी मैं गांव के थोड़े पीछे की साइड पे आ गया, वो सारा गांव पीछे रह गया, और इसकी इधर साइड पे मुझे ये यहाँ का एक्सप्रेसवे दिखा। ये टोल रोड होते हैं यहाँ के। देखो कितने बढ़िया बढ़िया रोड बने हुए हैं, और ट्रैफिक यहाँ पे अच्छी स्पीड पे चल रहा है। अभी यहाँ पे तो क्योंकि टर्न है एक, तो यहाँ पे 80 की लिमिट है, वैसे यहाँ पे 120-130 तक की लिमिट जाती है। बाकी देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, इतने सुंदर लैंडस्केप से।
गाड़ियाँ निकलती हुई। इस साइड भी इसका आप देख सकते हो। मुझे काफ़ी अच्छा पॉइंट मिल गया है यहाँ पे, क्योंकि एक ये गली सी जा रही थी, सड़क थी, पुल है रोड के ऊपर से ही, और इसके ऊपर से बाइकर्स भी जा रहे हैं। देखो कुछ बाइकर्स यहाँ पे आ रहे हैं। कितनी प्यारी लगती हैं गाड़ियाँ और ये कैंपर वैन ऐसी रोड पे जाते हुए स्विट्ज़रलैंड की सड़कों पे। बाकी यहाँ पे साइड में घर भी बने हुए हैं, यहाँ के किसानों के घर हैं। देखो किसान का घर कैसा होता है, स्विट्ज़रलैंड के किसानों के घर आप देख सकते हो। यहाँ पे घर है, उसके पीछे लकड़ी वगैरह रखी हुई है, छोटा सा ट्रॉली भी यहाँ पे रखी हुई है जो इनके लोकल काम में आती होगी। पीछे चिकन के रहने के लिए, मुर्गियों के रहने के लिए अलग से जगह बना रखी है। तो अभी ना वापस आ गया अपनी गाड़ी के पास। आज मैंने गाड़ी के नीचे रात को मैंने एक साइड पे ये भी लगा दिया था येलो वाला, बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी जगह उबड़ खाबड़ थी और फिर रात को नींद अच्छी नहीं आती तो दिक्कत हो जाती है। तो अभी मैं अपना सेकंड ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के, बढ़िया नदी किनारे स्विट्ज़रलैंड में, गाँव में, ये पुलिया के और पहाड़ों के नज़ारे लेता हुआ यहाँ पे मैं अपना सेकंड ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट ब्रेकफास्ट मेरा जाता है फलों का, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे फल खाए इटली से ख़रीदे हुए, और अब मैं ये ओट्स, कॉर्नफ्लेक्स और ग्रानोला और सम ड्राई फ्रूट्स और सोया मिल्क के साथ ये ग्रहण पाऊँगा अब मैं। और इसके बाद फिर हम यही रोड लेके रुक करेंगे आगे और अंदर के लिए, स्विट्ज़रलैंड के लिए। देखो यार ये कितना बढ़िया लैंडस्केप चल रहा है भाई साहब। इधर एक छोटा सा गांव है, गांव भी क्या ही कहूँगा, 10-12 घर ही हैं। और भाई साहब रोड देखो कितनी प्यारी है, कैसे हरा भरा, मतलब इतनी सीनरी लगती है। माय गॉड, स्विट्ज़रलैंड वाकई में बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। यहाँ देख लो, यहाँ भी बढ़िया हरे खेत खलियान, ये गांव देख लो। कि तो जी फाइनली 1 घंटा गाड़ी चला के मैंने पहाड़ के ऊपर गाड़ी चढ़ाई। मतलब एक काफ़ी पहाड़ी रास्ता था, राउंड एंड राउंड, और उसके बाद मैं पहुंच गया हूँ एक माउंटेन पास पे। मेरे पीछे आप देख सकते हो ये ब्यूटीफुल नज़ारा है स्विट्ज़रलैंड की। एक माउंटेन पीक है, इस पीक का नाम है सैन बर्नार्डिनो, और लगभग 2066 मीटर की हाइट पे ये पीक है। और इसके ऊपर एक लेक बनी हुई है, और चारों तरफ से देखो भाई बढ़िया इसमें हरियाली है। अभी क्योंकि गर्मियों का टाइम चल रहा है, यहाँ पे काफ़ी हरियाली है। वैसे यहाँ पे बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा गिरती है, और यहाँ पे फिर स्कीइंग वगैरह ऐसी सब चीज़ें भी होती हैं। लेकिन नज़ारा आप देख सकते हो बहुत ही सही है। धूप भी काफ़ी तेज़ निकली हुई है। अभी मैं ज़रा यहाँ आपको आसपास का दिखाता हूँ यहाँ की सुंदरता, क्योंकि मेन जो स्विट्ज़रलैंड की सुंदरता है वो यहाँ के गाँव में या फिर यहाँ के जो लैंडस्केप है उसमें होती है। तो ये देख सकते हो यहाँ मैंने गाड़ी लगाई है साइड में, आगे भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, मोटर बाइक्स लगी हुई हैं। यहाँ पे कोई गांव नहीं है, यहाँ पे खाली एक रेस्टोरेंट बना हुआ है। इस रेस्टोरेंट का नाम है रिस्टोरेंटे SB ऑस्पिजियो। इसके बगल में देखो इन्होंने वॉशरूम भी बना हुआ है, और बाकी यहाँ पे ओपन सीटिंग भी है, अंदर भी सीटिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है सैन बर्नार्डिनो, इस पीक का नाम है। हाइट लिखी हुई है मीटर्स में और फीट में, ठीक है। बाकी कुछ पार्किंग्स बनी हुई है यहाँ पे। और इसके इधर यहाँ पे देखो भाई बहुत सही नज़ारा है। काफ़ी लोग ऐसे वॉक कर रहे हैं पहाड़ों के साइड में, देख सकते हो। ये देखो काफ़ी लोग यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं, कई लोग आराम से बैठ के यहाँ पे साइड में चिल कर रहे हैं, नज़ारा ले रहे हैं। मेरे पीछे भी एक गाड़ी आगे रुक गई है, ओपन गाड़ी। यहाँ पे कुछ बोट्स भी रखी हुई हैं, ये देखो। इस बोट के ऊपर भी लिखा हुआ है सैन बर्नार्डिनो 2066। चलती नहीं होंगी बोट, या मे भी कभी कभार। तो बहुत ही खूब नज़ारा है यार, कितना सही है, कितनी स्टिलनेस, कितनी शांति है। बाकी पीछे पहाड़ों पे देखोगे तो बर्फ़ भी पड़ी हुई है पहाड़ों के ऊपर, कुछ मोस्टली पिघल गई है। यहाँ पे भी ये देखो ये गाड़ी, बाकी यहाँ पे भी ये देखो इस वाले पहाड़ी के ऊपर भी चोटी पे थोड़ी थोड़ी बर्फ़ है। यहाँ पे काफ़ी लोग देखो बाइक्स पे भी आते हैं, और बाइक्स भी बढ़िया होती हैं, एक से एक बढ़िया बाइक हैं। ये सारी स्विस बाइक है। अब ये निकल रहे हैं, इन्होंने अपना टूर कर लिया, तो अब ये निकल रहे हैं। और कितनी बढ़िया आवाज़ करती है मोटर बाइक। तो ये यहाँ की सुंदर सड़कों पे आराम से निकल जाएंगे स्विस बाइकर। बाकी आप देखोगे कुछ लोग यहाँ पे अपनी बोट भी लेके आए हुए हैं। इन्होंने अपनी गाड़ी के ऊपर देखो अपनी बोट बांध रखी है, और कुछ एक गाड़ी के पीछे आपको दिख रहा है ये साइकिल का स्टैंड है। तो यहाँ पे लोगों ने अपनी साइकिल उतार के आराम से अब साइकिल पे घूम रहे होंगे, बाइक जिसको यहाँ पे बोलते हैं। बाकी काफ़ी फैंसी गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं। ये देखो उसके बगल में 2 फैंसी रेसिंग कार टाइप से खड़ी हुई हैं। ये देखो ये खड़ी हुई है अपनी देसी कैरावैन स्विट्ज़रलैंड की ऊंची पहाड़ी के ऊपर, सैन बर्नार्डिनो 2066 मीटर। यहाँ पे देखो काफ़ी ज़्यादा ऐसे मार्किंग्स भी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ वॉकिंग ट्रेल्स भी हैं, और कुछ इन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे आधे घंटे बाद आपको बस भी मिल सकती है,
ठीक है, 3.5 घंटे की वॉक। सो ऐसे ऐसे रास्ते भी बने हुए हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ ऊपर इन्होंने काफ़ी सारे ये बना रखे हैं, जैसे पत्थर के ऊपर पत्थर रख के बना देते हैं ना, आई थिंक इनको कैर्न बोलते हैं इंग्लिश में। इंडिया में पता नहीं क्या बोलते हैं, पर हमारे इंडियन माउंटेन्स में, हिमालयाज़ में भी काफ़ी कॉमन है, ऐसे आपको दिखेंगे। बाकी जहाँ तक मुझे आइडिया है, ये बनाए जाते थे मतलब ट्रैवलर्स के द्वारा, जो पीछे लोग आ रहे हैं या फिर और अब आने वाले टाइम में इस किसी रूट पे जो लोग जाएंगे तो उनको डायरेक्शन मिलती जाए। तो जो भी लोग पास हो रहे होते हैं वो एक के ऊपर एक पत्थर रखते जाते थे ताकि आइडिया रहे कि हाँ भाई बंदे आगे जा चुके हैं और यही रास्ता है। आई थिंक इसका रीज़न यही था। यहाँ पीछे भी देखो बहुत सारे बना रखे हैं, बहुत सारे। यहाँ पे छोटे छोटे इस लेक के अंदर आइलैंड्स भी हैं। लेक वैसे बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, वहाँ से शुरू होती है, दिख रही है आपको, और ये इधर आके ये लेक ख़त्म हो जाती है। लेकिन नज़ारा काफ़ी खूब है, मौसम भी बहुत ज़्यादा बढ़िया हो चुका है यहाँ पे कि सही है, नज़ारे अच्छे हैं। एक सिर्फ दिक्कत मेरे साथ ये चल रही है कि पिछला वीडियो अगर आपने देखा हो तो मैं इटली में था और वहाँ पे मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी। मैंने गाड़ी को ठीक करवाया था, लेकिन उसको ठीक करा के जब निकला फिर मेरी ब्रेक्स ख़राब हो गई थी। तो अभी स्टिल मेरी गाड़ी की ब्रेक्स ख़राब है और अभी मैं यहाँ पे उसको ठीक करवा नहीं सकता स्विट्ज़रलैंड में। और इससे अगली कंट्री में जाने वाला हूँ लिंचेस्टाइन, बहुत ही छोटी सी कंट्री है, यहाँ से 1 घंटा दूरी है। इसके बाद मैं जाने वाला हूँ तुरंत। वहाँ भी नहीं अगर आ पाऊँगा क्योंकि ये कंट्रीज़ बहुत ही महंगी हैं और बहुत ही ज़्यादा अपॉइंटमेंट की ज़रूरत होती है। यहाँ पे गाड़ी को ठीक कराना नॉर्मल बात नहीं होती है। और उसके बाद मैं जाने वाला हूँ जर्मनी, तो मैं जर्मनी में ही जाके गाड़ी ठीक करवा पाऊँगा। तो अब पंगा ये पड़ गया। वैसे तो गाड़ी ठीक चल रही है, प्लेन्स में बिल्कुल सही है, हल्की बहुत ब्रेक लेनी हो सही है, लेकिन मुझे डर लग रहा है क्योंकि अभी मैं इस पहाड़ी के ऊपर आ गया हूँ। ये 2000 मीटर ऊपर की पहाड़ी है और मैं चढ़ाई करता हुआ आ गया ऐसे करके सड़कती। उस पर तो ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि चढ़ाई है। अब उतरते हुए अब आएगी शामत। आई होप मेरी गाड़ी नीचे पहुँच जाए। यहाँ के रोड्स भी बहुत छोटे छोटे हैं और एकदम से काफ़ी ढलान है। अभी ब्रेक्स की वार्निंग लाइट ऑन है, ब्रेक्स काम कर रही हैं और आई होप थोड़ी देर और काम कर जाए, 1-2 दिन और काम कर जाए, एटलीस्ट ये पहाड़ मुझे नीचे उतरवा दे। उसके बाद एक बार मैं जर्मनी पहुंच जाता हूं, यहाँ से 2 घंटे में मैं जर्मनी पहुंच जाऊंगा। और उसके बाद की जो मेरे को डिस्टेंस जाना है वो सीधी फ्लैट रोड है। और वहाँ पे जर्मनी में रोड्स भी ऐसे होते हैं कि वहाँ पे ऑटोबान बोलते हैं उनको। वहाँ पे जितनी मर्जी आप स्पीड चलाओ कोई दिक्कत नहीं होती, लंबे चौड़े खुले रोड होते हैं। तो वहाँ पर मुझे ब्रेक्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, धीरे धीरे चलाता रहूँगा। तो आई होप अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मतलब मैं ज़िंदा हूँ और गाड़ी नीचे उतर गई। और अगर नई वीडियो कभी नहीं आया तो भाई कोई था सोल रोवर। जरा मैप पे रास्ता देखो कैसा है। ये रास्ता जा रहा हूँ मैं ख़राब ब्रेक लेके, और ये देखो मेरी ब्रेक की लाइट ऑन। भाई ऐसी खतरनाक ढलान है और मैं वीडियो भी बना रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा? नाम चल रहा है पूरा, राधे 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 बचाओ। वही बचा रहे हैं, वही चला रहे हैं गाड़ी भाई, हम तो बस देख रहे हैं। राधे 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 बचा लो, राधे बचा लो, राधे बचा लो। पर ऐसा नहीं है, गम में तो राधा को याद करो, कृष्ण को याद करो, राम को याद करो, जिसको भी याद करो, जीसस को याद करो, चाहे अल्लाह को याद करो। लेकिन जब खुशी हो तब भी याद करो, जब कुछ ना हो तब भी याद करो। नाम जब इसलिए कहते हैं हमेशा होते रहना चाहिए। देखो आपका भाई गाड़ी चलाते हुए मौत की सिचुएशन है तब भी नाम जप कर रहा है। देखो अभी तो मेन आने वाला है, अभी तो मेन गंदे बैंड यहाँ पे आने वाले हैं, अभी तो मैं पहुँचा ही नहीं हूँ। ये देखो अब देखो ये जाना है मुझे, और यहाँ नीचे की तरफ दिख रहा है भाई जहाँ मुझे जाना है। पूरी पहाड़ी नीचे उतरनी है ये 10-12 बैंड के अंदर। नीचे आपको देखो एक गांव भी दिखाई दे रहा होगा, है ना भाई साहब। आ गए ये गंदे बैंड। ओके तो जी जिंदा वापस आ गया मैं, वापस मतलब वो पहाड़ से मैं नीचे उतर आया। लेकिन एक और पंगा हो गया। मेरे साथ पंगे चले ही रहते हैं लाइफ में, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो जैसे जैसे इसको वहाँ से मैंने नीचे उतारा, उसके बाद मैं एक पार्किंग में जा रहा था जो कि मुझे ऐप पे मिली थी, फ्री पार्किंग। उसमें जाके मैं सोच रहा था कि आराम से रेस्ट करूँगा, खाना वाना खाऊँगा और फिर आगे निकलूँगा लिंचेस्टाइन के लिए। लेकिन तब क्या हुआ, गूगल मैप्स ना मतलब मेरे को पार्किंग के पास ले आया, उसके बाद मुझे बोल रहा कि राइट मुड़ जाओ। राइट मुड़ने की जगह ही नहीं थी। तो मैं कहा भाई ये क्या सीन हो गया। उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे गया, मैं कहा आगे राइट टर्न आ जाएगा, नहीं आया। और आगे ना 2 रोड कट रही थी, एक लेफ़्ट जा रही थी, एक राइट जा रही थी, और मेरे पीछे थी गाड़ियाँ और मेरे मैप पे लगा हुआ था कुछ भी नहीं। मैप पे कह रहा था यू हैव अराइव्ड।
तो अब पीछे गाड़ियाँ भी थी, तो मैंने एकदम से राइट वाली ले ली, और राइट वाली ले ली तो मैं चढ़ गया टोल रोड पे। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि टोल रोड वैसे टोल नहीं होते कि आप एंटर करके दे दो, यहाँ पे विग्नेट होता है। तो विग्नेट आपको पहले ही लेके रखना पड़ता है, साल का होता है विग्नेट, और वो कैमराज से स्कैन होता है या फिर पुलिस वाले पकड़ते हैं। अगर वो ना हो तो कोई एंट्री चेक नहीं होती, कोई एग्ज़िट चेक नहीं होती यहाँ के टोल पर। मेरे पास विग्नेट था नहीं, तो जैसे ही चढ़ा मेरे को रियलाइज़ तो हो गया। मैं कहा भाई पंगा पड़ गया, ये तो विग्नेट वाली रोड पे आ गया मैं गलती से। अब एग्ज़िट भी नहीं कर सकता जब तक एग्ज़िट आए ना। ये तो है नहीं कि वहीं से मोड़ के वापस कर लो, इंडिया होता तो वहीं से रिवर्स मार के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद मैं भाई सांस फूल गया। मैं कहा है भी स्विट्ज़रलैंड, यहाँ पे फ़ाइन भी मोटा ही लगेगा, मोटा ही फ़ाइन लगेगा। तो उसके बाद जैसे तैसे मतलब 4-5 किलोमीटर बाद एक पहली एग्ज़िट जो भी आई, मैंने वहाँ से एग्ज़िट मारा। बीच में एक काइंड ऑफ आया तो था जिस पे कैमराज आई डोंट नो थे या नहीं थे, तो बाकी किसी पुलिस वाले ने अभी तक नहीं पकड़ा था। अगर कैमराज में मेरी नंबर प्लेट स्कैन हो गई फिर तो पंगा है। मैं फ़ाइन देख रहा था, फ़ाइन है 200 यहाँ की लोकल करेंसी, जो कि इंडियन में हो जाते हैं लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये के आसपास, 25 हज़ार रुपये के आसपास। तो मोटी चपत लग सकती है। और फ़ाइन अगर आएगा तो सीधा ये कार जर्मनी में रजिस्टर्ड है मेरे पार्टनर के नाम पे और उसके घर पे। अब से कुछ दिन में या कुछ हफ्ते में 25 हज़ार का फ़ाइन आ सकता है। तो प्रॉब्लम हो गई है स्विट्ज़रलैंड में, देखते हैं। अभी मैंने सड़क की साइड में मुझे ऐसी जगह मिली सांस लेने की, गाड़ी रोक के थोड़ा मैं पढ़ूं कि कैसे फ़ाइन मिलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे रोकी है, बाकी लंच करूँगा। इस रोड पे भी काफ़ी टनल्स वगैरह बनी हुई हैं, रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर गांव आ रहे थे, लेकिन मेरे को टेंशन बहुत ज़्यादा हो रखी थी तो मैंने कुछ वीडियो नहीं बनाया। आगे देखता हूँ। अभी यहाँ से मैं 1 घंटा दूर रह गया हूँ, 1 से 1.5 घंटा लिंचस्टाइन के लिए। तो देखता हूँ। अभी स्विट्ज़रलैंड में आपको थोड़ा सा और चीज़ें भी मैं दिखाऊँगा, पहले मैं ज़रा लंच कर लूँ। तो जी स्विट्ज़रलैंड के पहाड़ों का नज़ारा लेते हुए अभी के लिए मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे लग रहा है हमारा कुकर, हॉकिंस का कुकर सिटी मारने ही वाला है। और इधर यहाँ पे मैं टोस्ट गरम कर रहा हूँ। और यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारी सब्जियाँ बची हुई थी, शिमला मिर्च थी, गाजर, आलू जो ख़राब होने की कगार पे थे। तो मैंने उन सबको इसमें डाल के मैं कहा सीटी लगवाते हैं, एटलीस्ट ये ख़राब नहीं होंगे। मैं कहा धीरे धीरे खाता रहूँगा। बाकी ये देखो यहाँ पे अपने ब्रेड सीख रहे हैं। और इधर मैंने कल बनाया था इसमें है बैंगन का भरता। तो स्विट्ज़रलैंड में भी बैंगन का भरता मिलता है भाई, ये देखो बढ़िया फर्स्ट क्लास सात्विक। सात्विक तो नहीं है, खैर बैंगन का भरता सात्विक नहीं होता, साथ में दही होगी। अभी मैं लंच करूँगा। बाकी ये देखो यहाँ पे धनिया काट के रखा हुआ है बढ़िया बराबर करके। तो अभी मैं ज़रा लंच करता हूँ और उसके बाद फिर हम निकलते हैं अगले देश के लिए।